इसमें वर्ग प्लेकोडर्मी का क्या क्या विशेषताएं होती है। इस वर्ग में पूर्ण विलुप्त जंतु आती है। 2 जबड़े और जोड़ीदार पंख होती है। कंकाल तंत्र का बना होता है। इसके शरीर के ऊपर कठोर प्लेट्स पाई जाती है। फिर सेकेंड है कार्डिकैंथीज, ये समुद्री जलीय मछली होती है। बाह्य कंकाल का बना होता है। उपास्थि पाई जाती है। बाह्य कंकाल प्लेटेड सल्क के रूप में होती है। देखते हैं ना मछली के ऊपर क्या रहती है, सल्क होती है। गिल्स में अपरकुलम पाई जाती है। नासा गुहा मुख गुहा में नहीं खुलती है। फिर मुख अधर सतह पर पाई जाती है। प्रजाति जरायु होती है। और इसका उदाहरण क्या है, टारपीडो यहाँ पर दिया होगा। इसका डायग्राम आप लोग देख के बना लेंगे। फिर आगे है आस्थीमीन। थर्ड इसका प्रकार क्या है, आस्थीमीन। आस्थीमीन में सामान्य जो मछली पाई जाती है गाँवों में वही सब आता है। जैसे आप लोग कई लोग घरों में खाते भी हैं तो इसको बनाते हैं ना, तो इसके अंतर्गत रोहू है, कतला है, ये सभी मछलियाँ आती है। तो इसका आप लोग लक्षण आराम से लिख सकते हो। क्या क्या लक्षण लिख सकते हो, इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होती है। इसमें बाह्य कंकाल अंतः कंकाल दोनों पाया जाता है। देखते हो ना इसके शरीर के अंदर में क्या होती है, कांटा पाई जाती है। कांटा ही क्या होती है, अंतः कंकाल होती है, नोटोकार्ड। और इसके ऊपर भाग में क्या रहता है, सल्क रहता है, जिसको निकालते हैं ना, तो वही सल्क क्या है, बाह्य कंकाल होती है। इसमें क्या होती है, तैरने के लिए जोड़ीदार पंख पाई जाती है। ये सबको आप लोग बिना पढ़े यहाँ से लिख सकते हैं ना। और इसमें से कोई एक डायग्राम आप लोग बना लेंगे। ये किसके अंतर आएगा, वर्ग आस्थीमीन। और किसमें आएगा, ये पीसीज के अंतर्गत, इग्नेथोमेटा स्टोमेटा के अंतर्गत। फिर है चौथा इसका प्रकार कार्डिकैंथीज। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें वायु कोश फेफड़ों में रूपांतरित होता है। नासा छिद्र नासा गुहा में खुलते हैं। ये सब भी इसी मछली के ही प्रकार, जैसे उभयचर प्रकृति के होते हैं, जो मेढक उभयचर होती है ना, वैसी प्रकृति की होती है। तो इसी में इसको भी लिख लेंगे। फिर आगे इसका प्रकार है टेट्रापोडा। देखो ये सब तो पीसीज के अंतर्गत आने वाला है और ये 4 आप लोग पढ़ भी लिए। अब आगे है टेट्रापोडा सेकेंड। तो टेट्रापोडा कैसे होते हैं, इसके अंतर्गत उष्ण रुधिर वाले जंतु आते हैं। ये 2 प्रकार की भुजाएं और उपांग होती है। इसका कंकाल और अस्थियों का बना होता है। कैप्सूल मुख गुहा में खुलती है। इनका हृदय आलिंद और निलय का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद 2 कोष्ठों में बटा होता है। इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इसमें दोहरी रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। जैसे इसको फिर 4 वर्ग में बांटा गया है। एम्फीबिया के अंतर्गत जितने भी मेढक है वो सभी आती है ना, मेढक है और ये छिपकली है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगी, एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत। तो इसका भी आप लोग लक्षण आराम से लिख सकते हो। ये चिकनी स्किन वाली होती है। गिल्स के द्वारा ये श्वसन और त्वचा के द्वारा श्वसन करती है। बाह्य कंकाल नहीं पाई जाती है, अंतः कंकाल पाया जाता है। इसमें 4 पद पाई जाती है। ये अस्थियों का बना होता है। ये उभयचर होती है। ये जल थल दोनों में रहने वाले होते हैं। तो ये सभी लक्षण आप लिख सकते हैं। फिर है आगे रेप्टिलिया के अंतर्गत जितने ही सरीसृप होती है वो सभी आते हैं ना। तो ये कैसे होता है, ये रेंग कर चलने वाली होती है। असमतापी मतलब इसकी जो रुधिर होती है वो कैसा होगा, ठंडा होता है, जिसको असमतापी कहते हैं। इसमें 5 उंगलियां युक्त 4 पाद होती है। सांपों में भुजाएं नहीं पाई जाती है। बाह्य कंकाल नहीं होता है। अंतः कंकाल पाई जाती है। गिल्स और वयस्कों में फेफड़े पाए जाते हैं। हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाई जाती है। और इसमें क्या है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होती है। ये सभी इसके लक्षण हैं। फिर आएगा एविज। थर्ड प्रकार क्या है, एविज में सभी पक्षी वर्ग आते हैं, पक्षी एनिमल्स आते हैं ना। तो पक्षी को देखकर आप उसका लक्षण लिख सकते हो, कैसा होता है इसमें। ये इसमें पंख पाई जाती है। ये समतापी मतलब गर्म खून वाले होते हैं। इन उड़ने के लिए इसमें पंख होते हैं। इसमें जबड़े दांत नहीं पाए जाते। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए चोंच पाई जाती है। हृदय 4 कोष्ठ युक्त होती है। हृदय एक महाधमनी मतलब 4 कोष्ठ है, तो 2 आलिंद और 2 निलय युक्त होगी। ये सभी लक्षण आप इसमें लिख सकते हैं। फिर लास्ट है मेमेलिया या स्तनी। तो स्तनी में आप मनुष्य के जितने भी उच्च वर्गीय जीव होती है वो सभी स्तनी वर्ग में या मेमेलिया वर्ग में आती है। तो देखते हो ना, ये पूर्ण विकसित जीव होती है। ये समतापी गर्म खून वाली होती है। इसकी रुधिर लाल रंग की होती है,
मतलब हीमोग्लोबिन पाई जाती है, बाह्य कर्ण पाया जाता है, और इसमें हृदय 4 कोष्ठों वाली होती है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। तो ये सभी को आप लिख सकते हैं। इसको कुछ और वर्ग में बांटा गया है अलग से, इसका उपवर्ग, जैसे प्रोटोथेरिया और यहाँ पर मेटाथीरिया और यहाँ पर यूथीरिया, इसको 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? इसके अंतर्गत प्लेटिपस आता है। प्लेटिपस का यहाँ पे ये दिया है, ये प्लेटिपस है, और इसको देख के फिर आप इसको उसके लक्षण को लिख सकते हो। यह स्तनी होती है, अंडे देने वाली होती है, और इसके मस्तिष्क में कार्पस कैलपस पाई जाती है। ये सभी इसका लक्षण है। फिर है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया का उदाहरण ये है ना, पेंगोलिन। तो पेंगोलिन को देख के भी आप उसका लिख सकते हैं कैसी होती है। इसमें कंगारू भी आती है। तो कंगारू, इसमें देखो मादा में कि विशेष रूप से क्या पाई जाती है? मार्सुपियस थैली पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। तो ये मुख्य विशेषताएं किसके अंतर्गत होती है? मेटाथीरिया में आने वाले जीवों का ना। मेटाथीरिया में आने वाले जीव कौन सा है? कंगारू है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? इसमें बच्चे को रखने के लिए मार्सुपियस नाम की एक थैली पाई जाती है, जिसमें वो अपने बच्चों को परिपक्व होने तक सुरक्षित रखते हैं। फिर है यूथीरिया। तो यूथीरिया के अंतर्गत सभी उच्च वर्गीय मनुष्य, बंदर, गाय, भैंस, ये सभी आती है। तो उसमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क होती है। ये इसमें कंकाल पाई जाती है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ये सभी लक्षण आप इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से अब ये पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई है। इसकी पूरी कंप्लीट नोट्स आप लोग बना के रखेंगे। मैं किसी दिन भी आप लोगों का नोट्स चेक कर सकती हूँ, ठीक है।